क्या बात है। जी हाँ, आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। किसी भी पुस्तकालय में ऐसे बैठकर पढ़ना तो आम बात है, पर इस लाइब्रेरी को ख़ास बनाती है वो सोच जिसके चलते इसकी शुरुआत हुई थी। नोएडा के एक गांव के पंचायत घर में एक पुस्तकालय से शुरू हुई यह श्रृंखला आज देश के 4 बड़े राज्यों में 300 पुस्तकालयों तक जा पहुंची है। बिना किसी सरकारी सहायता या अनुदान के, मात्र गांव के द्वारा और गांव के लिए वाली सोच से सृजित पुस्तकालयों की इस अद्भुत और अनुकरणीय श्रृंखला का नाम है ग्राम पाठशाला। वीरान पड़े इस खंडहर में करीब 1 दशक पहले शिक्षा का एक दीपक जला था, जिससे नोएडा के बरौला गांव में ज्ञान का उजियारा फैलाने का प्रयास हुआ। इसके लिए एक अमेरिकी एनआरआई संजय सहगल ने अनेकों कंप्यूटर सहित गांव के बच्चों के पढ़ने के लिए समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराईं और इस उपक्रम में मार्गदर्शन रहा नोएडा के एक तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी एनपी सिंह का। तो बरौला गांव में हमने एक जिला पंचायत का एक भवन था, उसमें एक लाइब्रेरी बनवाई। बरौला तो नोएडा के अंदर है? नोएडा के अंदर। वो काफ़ी अच्छे से चला। वो उस आंदोलन से पवन नाम का एक व्यक्ति जो बरौला में रहता था जुड़ा था। वही पवन आज भी उनके प्रयासों को याद करते हैं। उस समय नोएडा अथॉरिटी में जो डिप्टी सीईओ थे वो एनपी सिंह जी थे। तो एनपी सिंह जी ने उसमें हेल्प की, सारे की मरम्मत कराई और जो आप ये खंडर देख रहे हैं ये बहुत भव्य भवन बना दिया एनपी सिंह जी ने। और इस पूरे पार्क में घास वगैरह बेंच लगवाई थी उन्होंने। तो उनका भी बड़ा क्रिएटिव था कि गाँव ग्रामीण बच्चे हमारे पढ़े। पर बरौला गांव में जला शिक्षा का वह दीपक शायद विश्वास और दूरदृष्टि रूपी दिया और बाती के अभाव में 3-4 सालों में ही बुझ गया। लेकिन फिर कुछ गांव के ही नकारात्मक लोग थे जो ये नहीं चाहते थे कि शिक्षा का उजारा कहीं फैले। तो उन्होंने ज़बरदस्ती ये लाइब्रेरी को बंद करा दिया कि कहीं ये सहगल परिवार या कहीं ये लोग जो है इस पर कब्जा न कर लें। नतीजतन यह जगह तो खंडहर बन गई, पर यहाँ की पाठ्य सामग्री को नोएडा के सेक्टर 52 के एक दफ्तर में स्थानांतरित कर आज भी एक लाइब्रेरी वहाँ चल रही है। पर गाँव में पुस्तकालय वाली सोच का अगला अंकुरण बरौला के प्रयास के करीब 8 साल बाद नोएडा के ही एक गांव झुंडपुरा में हुआ, जब एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत इस युवा इंजीनियर ने गांव के पंचायत घर में पुस्तकालय की स्थापना की। 2018 में मार्च के महीने में हमने अपने गांव झुंडपुरा से हमने शुरुआत की और इसका परिणाम इतना अच्छा आया कि इसमें गांव के काफ़ी सारे बच्चे इसमें बैठ के पढ़ने लगे और साथ ही साथ आसपास के झुग्गी झोपड़ियों के भी बच्चे इसमें आकर पढ़ने लगे। अनेकों बच्चे इस पुस्तकालय का सदुपयोग आज खुशी खुशी कर रहे हैं। सुबह आके शाम तक पढ़ती हूँ तो वो प्रोडक्टिव होते ही है। घर पे नहीं हो पाता है? नहीं, घर पे थोड़ा सा मतलब माइंड डाइवर्ट, और दूसरी बात मोटिवेशन। एक जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी में एक फ्लो होता है कि यहाँ पे हम सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो मोटिवेशन जो है मेरे को शुरू से, इस वजह से मेरे को हैबिट है लाइब्रेरी का, मतलब ज़्यादा बेस्ट आउटपुट जो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा निकलता है। 1 महीने से सर मैं आ रहा हूँ यहाँ पे और सर इसका बेनिफिट है सर कि जो भी पढ़ते हैं सही से समझ में आता है और काफ़ी शांति तरीके से हम यहाँ पढ़ पाते हैं। बरौला गांव के कड़वे अनुभव से उलट झुंडपुरा के निवासी पुस्तकालय से प्रसन्न है। बहुत अच्छी लाइब्रेरी में सुविधा मिल रही है। जिन बच्चों के पास किताब नहीं होती उनकी पूर्ति हो जाती है। जो यहाँ हमारे यहाँ किराएदार भी रह रहे हैं गांव में, उनके बच्चे भी आते हैं, उनको भी सुविधा मिलती है। एक अच्छी जगह है लाइब्रेरी, जहाँ पर आकर पार्ट टाइम में सब बच्चे अपना पढ़ लेते हैं। इस प्रकार झुंडपुरा गांव में रामवीर तंवर का यह प्रयास रंग लाया। गांवों में पुस्तकालय खोलने के लक्ष्य से ग्राम पाठशाला नाम की एक टीम बनी
और जल्दी ही रामवीर तंवर की पहचान लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया के रूप में बनने लगी। धीरे धीरे हमारे साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जुड़ते चले गए, जैसे पवन भाई हो गए, लाल बहार जी हैं, जगबीर भाटी जी हैं, है ना, सोनू बैसला जी है, अजय पाल नागर जी हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ टीम में जुड़े हैं, अंजलि सचदेवा जी है। तो ये जो मुहिम थी ये इतनी बड़ी हो गई, ये क्रांति के रूप में आ गई कि न जाने मतलब पिछले 4 साल में 300 से ज़्यादा पुस्तकालय बन चुके हैं। ग्राम पाठशाला टीम के प्रयास से गांवों में पुस्तकालय खोलने की इस मुहिम का अब अनवरत प्रचार प्रसार हो रहा है। नोएडा के 2 गांवों बरौला और ढूंढपुरा में नींव तो पड़ चुकी थी, पर ग्राम पाठशाला नामक निःशुल्क पुस्तकालयों की श्रृंखला रूपी बुलंद इमारत बनने की शुरुआत हुई गाजियाबाद के पास लूनी बॉर्डर के समीप बसे 2 गांवों चिरौड़ी और गनौली से। ग्राम पाठशाला की सकारात्मक पहल को साल 2019 में और गति मिली जब गाजियाबाद जिले के चिरौड़ी गांव में एक आधुनिक पुस्तकालय की शुरुआत हुई। स्थानीय विद्यार्थियों ने इस पहल को हाथों हाथ लिया। जो मेरा टारगेट है वो दिल्ली पुलिस है अभी फ़िलहाल में, और लाइब्रेरी का तो मतलब ऐसे है कि भाई घर पे स्टडी अच्छे से हो नहीं पाती है, कहीं पे भी घर पे डिस्टर्बेंस होता रहता है, तो इसलिए लाइब्रेरी बेस्ट है कि भाई हम यहाँ पे 8 से 10 घंटे 12 घंटे दे सकते हैं। लाइब्रेरी का ये फ़ायदा हो रहा है, घर बस 6 से 7 घंटा पढ़ पाते थे और लाइब्रेरी में आके 12 से 13 घंटा पढ़ लेते हैं। और फिर जो मतलब बड़े भाई है वो एक तरह से गाइड कर देते हैं। मैं नाइट की तैयारी में हूँ, अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं नाइट का फॉर्म फिल करूँगी और मेरा टारगेट वैसे दिल्ली पुलिस है, अगर वो नहीं होता है तो फिर प्रोफेसर। मेरा फ़िलहाल अभी सेल्फ स्टडी चल रही है और मेरा टारगेट यूपीएससी है 2025 में। यस सर। तो यूपीएससी में आईएएस बनी है कि आईपीएस? आईएएस। चिरौड़ी के पास ही एक गांव गनौली में भी एक पुस्तकालय का श्री गणेश हुआ, वो भी कोरोना बंदी के समय अगस्त 2020 में। हमने बच्चों को कोविड में देखा, बहुत परेशान थे, पढ़ाई से दूर थे, तो हमने उनके भविष्य के बारे में सोचते हुए इसका प्रयास किया और हमें सभी जो सर्विस में हैं लड़के सभी ने मिलकर पैसा इकट्ठा करके हमने इसको बनाया और अब हम उम्मीद करें कि बच्चे हमें रिजल्ट दें इसका। गनौली गांव की खासियत है कि यहाँ के करीब 200-250 लोग दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस में कार्यरत हैं। इनमें से अधिकतर अपने गांव की भलाई और पुलिस की छवि सुधारने की कोशिश में जुड़े हैं शिक्षा की इस क्रांति से। किसी भी समाज का भला करना चाहते हैं तो आप उसको रोटी कपड़ा मकान मत दीजिए, आप उसको केवल शिक्षा दे दीजिए। शिक्षा से वो रोटी कपड़ा मकान अपने लिए भी मुहैया कर लेगा और दूसरों को भी देगा। गांव के बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े सब इस पुस्तकालय से प्रसन्न हैं। मैं यहाँ पे 1.5 साल से पढ़ रहा हूँ, 8-9 घंटे लगभग पढ़ लेता हूँ, जो घर पे नहीं पढ़ा जाता था इतना। तो ग्राम पाठशाला का बहुत योगदान है, जो हमारे गांव के बच्चे इधर उधर घूमते थे और ज़्यादातर अपना समय लाइब्रेरी में देते हैं। पुस्तकालय होने के कारण बच्चे उसमें पढ़ते हैं, पढ़ लिख के अपना ट्राई करते हैं, दिल्ली पुलिस की, यूपी पुलिस में लगते भी हैं। चिरौड़ी और गनौली के इन पुस्तकालयों के सफल संचालन के बाद ग्राम पाठशाला की टीम को और ऊर्जा मिली है गांव-गांव में पुस्तकालय के इस मॉडल को और व्यापक बनाने के लिए। ग्राम पाठशाला नाम के इन निःशुल्क पुस्तकालयों की प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि ये केवल गांव वालों के द्वारा ही गांव वालों के लिए संचालित होते हैं। साथ ही आपको जानकर यह खुशी होगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। गांव-गांव में शिक्षा की ज्योति फैला रही यह ग्राम पाठशाला की श्रृंखला पूरी तरह निःशुल्क है। इसे किसी तरह के सरकारी या प्रशासनिक अनुदान से इसलिए भी दूर रखा गया है ताकि शिक्षा की यह सकारात्मक पहल किसी तरह की राजनीति या स्वार्थ की भेंट न चढ़ जाए। कभी बाहर से पैसा ले जाके अगर इसको लाइब्रेरी बना दोगे तो मुफ्त की किताबें रहेगी वहाँ
और उनके लोगों का, सदस्यों का गांव के पैसा खर्च नहीं होगा तो पढ़ेंगे नहीं। ये जो मनोविज्ञान है मानव का, इसलिए कोशिश करना कि गांव की, गांव द्वारा और गांव के लिए लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट रखना। फिर प्रश्न यह उठता है कि ऐसे आधुनिक पुस्तकालय बनाने के लिए पैसा कैसे जुटाया जाता है। हमने इसको मॉडिफाई करने के लिए कोशिश शुरू की तो हमारे गांव के व्यक्तियों ने साथ दिया और हमने इसको लगभग 3.5-4 लाख रुपए लगाकर मॉडिफाई किया और आज इस लाइब्रेरी को पढ़ने लायक बनाया। गांव के लोगों के पैसे के सहयोग से? गांव के लोगों के पैसे के सहयोग से। गांव का ही पैसा था, गांव के लोगों ने दिया, सबने, पूरे गांव ने सहयोग किया। मतलब 11,000 रुपये से लेकर 21,000 रुपये, 31,000, 10 रुपये तक भी जिसके गांव के जो जितने दे सकता था उन्होंने उतने पैसे दिए और इस लाइब्रेरी में अपना सहयोग दिया। अब मैं यहाँ सीए की तैयारी कर रहा हूँ मैं। तो मेरे एक सीनियर है, उन्होंने इसके बारे में बताया था। इससे पहले भी मैं एक पब्लिक लाइब्रेरी में ही जाता था जो कि नॉमिनल रेट चार्ज करते थे 10 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग, और ये निःशुल्क था ये। तो उन्होंने इसके बारे में बताया, मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। और बेनिफिट्स इसका ये काफ़ी है कि मतलब आपको एक शांत इन्वायरमेंट मिल जाता पढ़ने के लिए। गांव का, गांव के लिए और गांव के द्वारा संचालित ग्राम पाठशाला का मकसद है कि अगर पुस्तकालय में गांव वालों का ही पैसा लगेगा तो उनका इससे लगाव होगा। वे अपने बच्चों को यहाँ भेजेंगे और दूसरों को भी दिल से प्रेरित करेंगे। जो बच्चा लाइब्रेरी पर पढ़कर कामयाब हुआ, उसे ऐसा लगा कि यार मेरी कामयाबी में तो गांव का योगदान है, और उन्होंने कामयाब होते ही गांव को योगदान देना शुरू कर दिया। मैंने यहाँ पर दिन में 3 से 4 घंटे डेली की पढ़ाई की है और लगभग मेरा जो सिलेक्शन है यहीं की देन है सर। किस चीज़ में क्या सिलेक्शन है? जी मैं दिल्ली में टीचर हूँ, DSS भी मैंने क्लियर किया है। स्वयं गांव वालों द्वारा संचालित ग्राम पाठशाला की यह श्रृंखला उस सोच को बदलने के लिए भी प्रेरित करती है जिसमें आम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य सहित लगभग हर सुविधा के लिए सरकार या प्रशासन का ही मुंह ताकते रहते हैं। जैसे आपको खुशी हो रही है ना इन ग्राम पाठशालाओं की कहानी देख सुनकर, वैसे ही कई ऐसे IAS और IPS अफसरान भी हैं जो अपने तय कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर भी गांव वालों, विशेषकर बच्चों और युवाओं के हित में इन पुस्तकालयों के फलने फूलने में मदद कर रहे हैं। ग्राम पाठशाला टीम द्वारा संचालित गांव के पुस्तकालयों की इस श्रृंखला को प्रशासनिक अधिकारी गण भी खूब सराह रहे हैं। उनमें से कई उन पुस्तकालयों में जाकर बच्चों का उत्साहवर्धन भी करते हैं, जैसे नोएडा के तत्कालीन एडिशनल DCP रणविजय सिंह और दिल्ली पुलिस के ACP फिरोज आलम। जगह है झुंडपुरा। उस झुंडपुरा निवासियों के यहाँ मुझे एक बार इंटरेक्ट कराया गया और वहीं पे एक जो पब्लिक प्लेस है, एक वहीं पे इन लोगों ने ग्राम पाठशाला की शुरुआत की थी। वहाँ पर जाकर के वहाँ पे आने वाले जितने बच्चे थे उन लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। उनको मैंने लाइब्रेरी का, पाठशाला का, ज्ञान का जो इम्पोर्टेंस लाइफ में है उसके बारे में मैंने उन लोगों को बताया। बच्चों को काफ़ी इनकरेज किया, मोटिवेट किया। कई IAS और IPS अधिकारी तो अपने अपने जिलों में ग्राम पाठशाला के पुस्तकालयों के प्रचार प्रसार में योगदान भी कर रहे हैं, जैसे एटा के DM अंकित अग्रवाल और मथुरा के SSP अभिषेक यादव। हम लोगों ने पुनः इसको दोबारा से इस कार्यक्रम को चालू किया। उस टाइम हम लोगों ने फिर जनपद स्तर पे एक इसकी कार्यशाला आयोजित की, जिसमें जनपद स्तर के विभिन्न विकास खंडों के शिक्षक यहाँ पे बुलाए गए, विभिन्न प्रधानों को बुलाया गया, BDOs को बुलाया गया। उनके माध्यम से इस मुहिम को पूरे जनपद में हम लोगों ने लागू किया। पूरे जनपद में लोगों को प्रेरणा दिया कि वो ग्राम पाठशाला की मुहिम से जुड़े और अधिक से अधिक संख्या में अपने गाँव में लाइब्रेरी खुलवाएं और एक पढ़ाई का वातावरण दें अपने गाँव में। गांव के लोग ही उस लाइब्रेरी को तैयार कराते हैं और गांव के बच्चे ही उसमें पढ़ते हैं। तो हम पूरा सहयोग करेंगे अपने चौपाल लगाने के माध्यम से ताकि लोग इसमें जुड़ सकें और ग्राम पाठशाला की जो ये भूमिका है और जो ये अभियान है ये हर गांव में पहुंच सके। तो मैं चाहूँगा कि फिरोज़ाबाद में अगर कोई आए, हमारी टीम के लोग आएँ, मैं भी, हमारी रामबीर जी से बात हुई है, मैं कहूँगा यहाँ भी आएंगे और यहाँ आकर के जहाँ भी संभावनाएं रहेंगी वहाँ जाकर के लोगों को मोटिवेट करके और ग्राम पाठशाला स्थापित करने में मैं अपना रोल प्ले करूँगा। गांव-गांव में पुस्तकालय वाली ग्राम पाठशाला की इस मुहिम को जन समर्थन के साथ साथ पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से मिलने वाला उत्साहवर्धन और सहयोग
इस बात को दर्शाता है कि इनका यह प्रयास सही दिशा में है, समाज और देश के हित में है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे इन ग्राम पाठशाला पुस्तकालयों की संख्या फिलहाल 300 से बढ़कर पहले हजारों फिर लाखों तक ले जाने की योजना है। देखते रहिए, क्या बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूरे विश्व में सबसे बड़ी युवा ताकत हमारे देश भारत में है। आज आवश्यकता है विश्व की इस सबसे बड़ी युवा जनसंख्या की ऊर्जा का सही दिशा में सदुपयोग हो। ऐसे में गांव-गांव में इन पुस्तकालयों की महती भूमिका है। इनमें पढ़कर अनेकों युवा आज अपने पैरों पर खड़े भी हो रहे हैं। गांव-गांव में पुस्तकालय खोलने की ग्राम पाठशाला की मुहिम अब रंग लाने लगी है। इन पुस्तकालयों में पढ़कर बच्चे सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। चिरौड़ी गांव में तो पुस्तकालय परिसर में स्टार्स ऑफ चिरौड़ी नाम से एक आकर्षक बोर्ड पर यहां से पढ़कर सफल हुए विद्यार्थियों की सचित्र सूची भी प्रदर्शित की गई है। अभिषेक, हिमांशु, नैन्सी और विकांक्षा के नाम भी इन्हीं में शामिल हैं। मैंने यहीं से ही अपने जो टीचर की तैयारी की है यहीं पर रह के की है। हम मतलब पूरे दिन हम यहीं पर रहते थे और यहाँ पर सारी चीज़ हमारे निःशुल्क प्रदान किया हमारे बड़े भाइयों ने जो भी हैं। यही लाइब्रेरी में रहकर मेहनत की है, तैयारी की है। जो हम दिन में 6 से 7 घंटे यहाँ पे रोज़ तैयारी करते थे, पढ़ते थे, जिससे मेरी सफलता प्राप्त हुई है। इसमें सबसे बड़ा योगदान इस लाइब्रेरी का है। और मेरा अभी DSSB में स्पेशल एजुकेटर सिलेक्शन हुआ है, जिसका रिज़ल्ट हमारा जनवरी में आया था। और इसकी तैयारी मैंने यहीं पे ही लाइब्रेरी में रह के की है। जो भी हमारी बुक्स वगैरह पढ़नी है या जो हमें वाईफाई वगैरह का यूज़ होता है वो सब हमें लाइब्रेरी में प्रोवाइड किया गया था। मेरा सिलेक्शन MCD डिपार्टमेंट में PRT लेवल के लिए स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट पे हुआ है। और सर इस लाइब्रेरी में जब कोरोना के टाइम पे सब चीज़ें बंद हो गई थी, ना कोई इंस्टीट्यूट खुला हुआ था, तब हमें ये लाइब्रेरी का मार्ग हमें मिला था कि हम इस लाइब्रेरी में आके पढ़े। सफल छात्रों की सचित्र सूची के साथ साथ उसी बोर्ड पर एक अत्यंत उत्साहवर्धक आईना भी लगा है, जिसके बगल में लिखा है नेक्स्ट मैं, जहां इस पुस्तकालय में आने वाले हर छात्र छात्रा भविष्य में स्वयं की सफलता की दृढ़ कामना कर सकते हैं। मैंने फिलहाल स्पेशल एजुकेटर का कोर्स कंप्लीट किया है और मैंने CTET क्वालिफाई है। अब मैं D+B की तैयारी चल रही है मेरी। अरुण जैसे और भी कई छात्रों और युवाओं को इनके गांव की अपनी पाठशाला सुअवसर की वो चाबी बांट रही है, जिसके जरिए ये बच्चे अपनी सफलता के द्वार खोल सकेंगे। चिरौड़ी और गनौली में हुई शिक्षा की ये क्रांति अन्य राज्यों को भी प्रेरित कर रही है। साथ ही बढ़ने लगा है ग्राम पाठशाला की मुहिम का दायरा। ग्राम पाठशाला नाम के निःशुल्क पुस्तकालयों के श्री गणेश से लेकर संचालन और प्रचार प्रसार में जुटी इस टीम के भीतर एक सकारात्मक असंतोष है। आज देश के 4 बड़े राज्यों में करीब 300 पुस्तकालयों की संख्या से संतुष्ट होने की बजाय अब ये देश के हर गांव में एक पुस्तकालय बनाना चाहते हैं। स्पष्ट है तब इन पुस्तकालयों की संख्या लाखों में होगी। खूब बनाए मंदिर मस्जिद, खूब बनाए देवालय, खूब बनाए मंदिर मस्जिद, खूब बनाए देवालय। आओ अब सब मिलके बनवा लें अपने गांव में एक पुस्तकालय। शिक्षा हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है, पर गरीबी और मजबूरी कई बच्चों को इस अधिकार से वंचित कर देती है। ऐसे में
ग्राम पाठशाला के जरिए गांव-गांव में बच्चों को शिक्षित करने की मुहिम छेड़ दी गई है। ग्राम पाठशाला की टीम का संकल्प है कि जब तक देश के हर कोने में पुस्तकालय नहीं खुल जाता, तब तक यह मिशन जारी रहेगा। अब ये देश के हर गांव के अंदर पहुंचने की हमारी जो है इच्छा है कि हर गांव तक हम पहुंचें और लोगों को जागरूक करें कि आप अपने गांव के अंदर पुस्तकालय खोलें। ग्राम पाठशाला की यह मुहिम अब देश के 4 राज्यों में फैल चुकी है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई गांवों में पुस्तकालय खुलने लगे हैं। वहीं बिहार और मध्य प्रदेश में भी ग्राम पाठशाला की टीम ने दौरा किया है। जल्दी ही इन राज्यों में भी ग्राम पाठशाला के अंतर्गत पुस्तकालय खुलने वाले हैं। पर लक्ष्य है देश के सभी 6,64,369 गांवों में पुस्तकालय खोलने का, ताकि बच्चे बच्चे को अपने ही गांव में शिक्षा के समुचित साधन उपलब्ध हों। जो लाइब्रेरी की टीम थी सर, वो लाइब्रेरी की टीम इस ग्राम पाठशाला एक टीम बनी जो कि गांव-गांव जाके फिर लाइब्रेरी खुलवाना शुरू कर दिया, जिसमें वो पवन यादव वगैरह जुड़े। और उसमें सर पवन यादव जी हैं, श्री देवेंद्र बैंसला जी हैं, अमर बैंसला जी हैं, अमर चौधरी हैं और लाल बहार जी हैं। और अपना मतलब सर हर क्षेत्र से, हर आयु वर्ग से, हर विभाग से फिर इसमें लोग जुड़ते चले गए सर। तो हम लोगों ने साइकिलें उठाई, शुरुआत की 5 गांवों से। 5 गांव में साइकिल यात्रा गांव-गांव की, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। टाइम के टाइम ही काम चलने स्टार्ट हो गए। तो उन्होंने सबने ही हम लोगों को सराहा कि बहुत अच्छा कार्य है और बहुत अच्छी पहल। लोगों ने मतलब जब हमको इतना प्यार दिया तो फिर हम यहीं नहीं रुकने वाले हुए। फिर ग्राम पाठशाला की एक मुहिम चली जिसमें अब तक लगभग 350 लाइब्रेरी बन चुकी हैं। ग्राम पाठशाला सर एक ऐसा मिशन है जिसने ठानी है कि भारत के हर गांव में 6,64,369 गांव भारत में हम मानकर चलते हैं कि हर गांव में एक निःशुल्क लाइब्रेरी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में नोएडा और गाजियाबाद जिलों के गांवों से जली शिक्षा की एक क्रांतिकारी लौ देश के कोने-कोने में फैलने को बेताब है। शिक्षा की ये मशाल थामे ग्राम पाठशाला की टीम लगातार लोगों से सहयोग की अपील भी कर रही है, ताकि सभी मिलकर देश के हर गांव तक शिक्षा का उजाला फैला सकें। ग्राम पाठशाला नामक सैकड़ों निःशुल्क पुस्तकालयों की उपयोगी कहानी देख सुनकर स्वाभाविक है बोल उठना, क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व उपयोगी अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।